ॐ विश्वानि देव सवितर्दुहितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान की अनुग्रह से, अपने पूर्वजों के आशीषों से आज 2006 से चल रहे इस विद्या की सेवा यज्ञ का गौरवशाली दिन है, जब प्रथम दीक्षांत समारोह में हमारे 135 करोड़ के इस भारत के गौरव और हम सब के लिए जिनका एक पितृतुल्य आशीष है, उन्होंने आकर के हम सबको गौरवान्वित किया है। हम उनका प्रथम तो बहुत बहुत हृदय से प्रणाम, अभिनंदन, वंदन करते हैं। और मैंने पहली बार एक साथ इन बच्चों को इस हॉल में देखा है, तो जैसे किसी माता पिता का हृदय अपनी संतानों को देख करके गौरवान्वित होता है, ऐसे जो मन में एक सपना था कि हम ऐसे बच्चे तैयार करेंगे जो आगे चल करके अपनी ऋषि परंपरा के प्रतिनिधि बन करके केवल एक व्यक्ति नहीं, अपने हृदय में भाव संजो करके कि मैं भारत माता का प्रतिनिधि हूं, अपनी भारत माता का माथा मैं कभी नहीं झुकने दूंगा। उन बच्चों की एक श्रृंखला प्रारंभ हो गई है और यहां तो अभी प्रारंभ है। हमें विश्व विजय के पुरोधा बन करके भारत माता का मान बढ़ाना है। आज उसका ये संकल्प दिवस है। जब मैं अपने बचपन को याद करता हूँ, एक अनपढ़ माँ बाप के घर में, सरकारी स्कूल में, गुरुकुल में पढ़ करके मैं गुरु शिष्य परंपरा से पढ़ा। बहुत प्रश्न उठाते थे लोग कि क्या जानते हैं गुरुकुल वाले, क्या जानते हैं संस्कृत पढ़ने वाले, क्या जाने ये हिंदी बोलने वाले। यद्यपि आज गुरुओं के आशीष से हम कम से कम 7 भाषाएं बोल सकते हैं, और बात भाषाओं की नहीं है, बात अपने योग को, अध्यात्म को, अपने ऋषि परंपरा के को गौरव दिलाने की बात है। हमने कहा, मेरे गुरु ने मुझसे कहा था, बेटा तुझे कोई उपाधि नहीं लेनी, सन्यासियों को आदि व्याधि उपाधि से दूर रहना चाहिए। लेकिन आज सैकड़ों हजारों बच्चों को उपाधियां देकर के पतंजलि विश्वविद्यालय गौरवान्वित है। और मात्र उपाधि देना काम नहीं, आपको शिक्षा में, हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, मैनेजमेंट में, बिजनेस में, सेल्स में, मार्केटिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक सारे क्षेत्रों में देश ने विश्व में एक नेतृत्व के पुरोधा बन करके, उसके ध्वजवाहक बन करके आपको आगे कार्य करना है। ये भीतर आपके संकल्प की अग्नि सदा प्रज्वलित रहे, ये मैं अपेक्षा करता हूं। और अभी तो ये पतंजलि विश्वविद्यालय का अभी जो स्वरूप है, ये तो बीज रूप है। अभी आने वाले कुछ समय में यहां सामने कुछ चित्र दिखाए जा रहे हैं महामहिम महोदय, राष्ट्रपति महोदय, जो आगे ग्लोबल पतंजलि यूनिवर्सिटी बनने वाली है। वो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होगी, जहां 1 लाख से अधिक छात्र सभी विषयों में, चाहे वो मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, मैनेजमेंट है, लॉ है, सभी क्षेत्रों में एक गौरव हासिल करेंगे। और जैसे पहले भारत में पूरी दुनिया के लोग नालंदा, तक्षशिला आदि का हम नाम सुना करते हैं, लेकिन अब उन नालंदा और तक्षशिला का नवाचार और नव अवतार पतंजलि की ओर से प्रस्तुत होगा। हमारे बच्चों को ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप, यूके, यूएसए आदि न जाना पड़े, बल्कि पूरी दुनिया के लोग आकर के शिक्षा, दीक्षा, संस्कार और अपनी सनातन संस्कृति के उस गौरव से गौरवान्वित हो। एत देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनाः सोम सोम चरित्रम शिक्षिरण पृथिव्याम सर्वमानवाः। ये संकल्प है, ध्येय है हमारा। आचार्य कुलम के 2 साल के बच्चों से, पतंजलि गुरुकुलम के 2 साल के बच्चों से लेकर के महामहिम जी ने, आदरणीय राष्ट्रपति जी ने मुझसे
कहा कि मैं जब आऊंगा तो छोटे बच्चों से भी जरूर मिलना चाहूंगा। विश्वविद्यालय का यद्यपि दीक्षांत है, तब वो छोटे बच्चे भी प्रतीक्षारत हैं बाहर। अब आपकी बात उन छोटे बच्चों से भी मिलेंगे, और किस प्रकार से वो वेद, दर्शन, उपनिषद, भगवत गीता, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत आदि दर्शन, और इसके साथ कम से कम 3 से 5 भाषाओं में वो निष्णात होकर के और सारे मॉडर्न सब्जेक्ट्स में भी वो परिष्कृत होकर के एक विद्या वैदुष्य अर्जित कर रहे हैं। आज पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय, ये एक श्रृंखला है व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की। और इस पूरे अनुष्ठान में अभी हम भारतीय शिक्षा बोर्ड और पतंजलि विश्वविद्यालय के माध्यम से योग की क्रांति, आयुर्वेद और स्वदेशी की क्रांति के बाद में पतंजलि योग पीठ का ये शिक्षा की क्रांति का एक नया इतिहास रचा जाएगा और उससे पूरा राष्ट्र गौरवान्वित होगा। ऐसी पूरी हमारी सेवा की यात्रा है। मैं अधिक न कहता हुआ यह अपेक्षा करता हूं कि हम अपनी साधना से, अपने साधन से, अपने योग धर्म से, अपने ऋषि धर्म से, अपने सनातन धर्म से, अपने राष्ट्र धर्म और अपने सेवा धर्म से कभी भी विमुख न होते हुए पूरी दुनिया के सामने एक आदर्श कीर्तिमान स्थापित करेंगे कि जीवन कैसा होना चाहिए, एक विश्व नागरिक का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। वह हम अपने पतंजलि विश्वविद्यालय के इन छात्र छात्राओं में देखेंगे, चाहे वो हमारे सन्यासी भाई बहन हैं, चाहे वो इस युग में अपने अपने स्वधर्म में बरतते हुए और अपने जीवन के अब नव सोपान चढ़ने के लिए आतुर हैं। पूरा विश्वविद्यालय आह्लादित है। यह प्रथम दीक्षांत समारोह है और उसमें हमारे राष्ट्रपति महोदय की पावन उपस्थिति है, हमारे गवर्नर साहब का आशीष है, जो कि खुद उन्होंने सेना में भी, हमारे जनरल साहब ने बहुत बड़ी सेवा की है। और आज मुझसे इन्होंने पूछा कि मैंने इनसे पूछा ऐसे, ये मुझसे गले लगा करके और पूरा एक ओंकार मंत्र के साथ इन्होंने जैसे ही मुझसे प्रेम किया, मैंने कहा आप बताओ तो सही आपकी उम्र कितनी, बोला आपको कितनी लगती है? मैंने कहा मुझे तो आपकी बायोलॉजिकल एज तो 50 से ज्यादा नहीं लगती। इतनी इनमें तेजस्विता और इतना उत्साह। और हमारे पुष्कर सिंह धामी जी तो वो तो हैं ही, लगते ही 25-30 के लेकिन एक बार जोरदार अभिनंदन है हमारे शिक्षा मंत्री जी धन सिंह जी का और हमारे श्रद्धेय आचार्य श्री का। मुझसे कहने लगे राष्ट्रपति महोदय, वो बोले स्वामी जी ये योग और स्पिरिचुअलिटी तो ठीक है, पदार्थ निर्माण भी ठीक है, स्वदेशी का अनुष्ठान, आत्मनिर्भर भारत का अभियान भी ठीक है, ये जो पूरा स्पिरिचुअलिटी में ये जो कॉर्पोरेट कल्चर है, इसके शिल्पी कौन है? मैंने कहा इसके शिल्पी श्रद्धेय आचार्य श्री। बोले नहीं, उसको आकार कौन देता है? मैंने कहा आकार देने वाले भी हमारे भाई रमेश जी से लेकर के ललित जी से लेकर के एक इंजीनियर की टीम है, एक बार उन सबका भी अभिनंदन हो जाए आज। और ये आप जो नया नवाचार भी देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, जो विजुअल दिखाए जा रहे हैं, और इसमें अभी पतंजलि वेलनेस का भी दुनिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड पैथी का सेंटर भी अभी अगले साल तक पतंजलि में बनने वाला है। तो ये नए नए कीर्तिमान, जिससे कि सारी दुनिया को हम दिशा दे सके, जितने भी बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, लाइफस्टाइल डिजीज है, जेनेटिक डिजीज है, और पूरी दुनिया में कहा जाता है कि व्याधियों का कोई उपचार नहीं, उनका भी उपचार करने में हम सक्षम है। वो ऋषियों का आशीष, वो ज्ञान, वो विरासत हमें प्राप्त है और अपने पूर्वजों की इस ज्ञान की साझी विरासत को लेकर के, साझे गौरव को लेकर के, और महामहिम जी का मातृशक्ति के प्रति जो अनुराग है, एक अंतिम शोषित, दलित, वंचित, अंत्योदय का जो भाव है कि सबको गौरव मिले, और जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है उसको गौरव मिले। आज की ये बात तो छोटी सी है, इन्होंने कहा कि मंच पर कोई महिला नहीं है, तो हमारे आज राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि मंच पर एक मातृशक्ति का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। माने ये एक गौरव की बात है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो बोले आपके यहाँ पर जो वरिष्ठ मातृशक्ति है आप उसको मंच पर बैठाइए। और यहाँ जब अभी एकेडमिक भवन में थे तो बोल रहे थे ऐसा तो विश्वविद्यालय, अब वो खुद ही बोलेंगे तो अच्छा और बोली ये सारी व्यवस्था मैं देख करके अभिभूत हूं। आप अब मैंने कहा ना, वो ज्ञान में, आयु में, अनुभव में
हमसे वरिष्ठ हैं, पिता तुल्य हमारे लिए, तो उन्होंने बहुत अनुग्रह आशीष करके, कृपा करके आज ये भी कहा कि बस ऐसे आप बढ़ते रहिए और अपने इस सनातन धर्म को, इस ऋषि धर्म को, राष्ट्र धर्म को गौरवान्वित करते रहिए। हम बहुत अभिभूत हैं। और बस एक ही बात कह करके कि यह योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, अपने सनातन संस्कृति को, अपने संन्यास धर्म को, अपने ऋषि धर्म को गौरव दिलाने का जो कार्य है, हम इसको अंतिम श्वास तक करेंगे। अभी तो लगभग 45 साल मुझे योग करते कराते हुए हैं, अभी तो 100 साल से ज्यादा की यात्रा हमें पूरी करनी है और पूरे विश्व को योगमय बनाना है, जिससे कि चारों तरफ जो अलग अलग प्रकार के रोग हैं, व्याधियां हैं, फसाद हैं, इंटेलेक्चुअल टेररिज्म है, मेडिकल टेररिज्म है और कई प्रकार के सोशल टेररिज्म, न जाने कैसे कैसे वाद विवाद, आतंकवाद, और वो अलग अलग स्वरूप लेकर के नवाचार और नवावतार लेते हैं। उन सब के बीच में हम एक ही बात कहते हैं, पूरी दुनिया को हम स्वस्थ, समृद्ध और संस्कारवान बना करके, जो ऋषियों का उद्घोष था, इंद्रम वर्धन्तो पितरः कृणन्तो विश्व मार्यम अपघ्नन्तो अरावणः, और श्रीमद् भगवद गीता ने जिसे कहा कि चारों तरफ जब रोग, दुख, संताप संसार में बढ़ जाते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। ये जो संकल्प है उसको पतंजलि पूरा करेगा और इसके लिए हम अहर्निश पुरुषार्थ करेंगे। एक बार हम पुनः आदरणीय राष्ट्रपति जी का और सभी हमारे अतिथि महानुभावों का हृदय से वंदन और अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोले भारत माता की। भारत माता की। पतंजलि विश्वविद्यालय के इस दीक्षांत समारोह में अभी हम सबको जिनका उद्बोधन मिलने वाला है, उनका पाथेय मिलने वाला है, ऐसे महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, और जिनका अभी आपने बहुत ही ओजस्वी उद्बोधन, मैं समझता हूं कि ये उद्बोधन आप सबके जीवन में लगातार ऊर्जा और उत्साह का एक वेग हमेशा बना के रखेगा। ऐसे ऋषि परंपरा को आगे बढ़ाने वाले हमारे पूज्य संत स्वामी रामदेव जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, आदरणीय आचार्य बालकिशन जी, संचालन करने वाले प्रोफेसर महावीर अग्रवाल जी, और मातृशक्ति की प्रतीक हमारी साध्वी देवप्रिया जी, और मेरे सामने बैठे हुए मंत्रिमंडल में हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय स्वामी यतीश्वरानंद जी, मेरे पुराने मित्र स्वामी यशदेव शास्त्री जी, हमारे लोकप्रिय विधायक भाई प्रदीप बत्रा जी, एवं सभी, क्योंकि समय की मर्यादा है, अभी हम सब लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति जी का उद्बोधन सुनना है। आए हुए सभी अतिथिगण, सभी आचार्यगण, सभी विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, और जिनके निमित्त आज ये इतना शानदार कार्यक्रम हो रहा है और जिनको आज महामहिम राष्ट्रपति जी ने यहाँ पर सम्मानित किया है, और आप सबको जिनका पाथेय मिलने वाला है, हमारे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मैं सबसे पहले तो आप सबको आज बहुत बधाई देना चाहता हूँ इस दीक्षांत समारोह की। मेरी तरफ से बहुत बधाई। मैं हृदय की गहराइयों से महामहिम राष्ट्रपति जी का देवभूमि आगमन पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरे मुख्य सेवक का दायित्व मुझे पिछले 4 जुलाई से मिला था। आपका आशीर्वाद लेने के लिए मैं आपके पास गया था। ये पहला अवसर है उसके बाद जब हमें उत्तराखंड की पवित्र भूमि पर महामहिम राष्ट्रपति जी का स्वागत करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। महामहिम राष्ट्रपति जी का जीवन एक प्रेरणा पुंज के समान है। ये हमें बताता है
कि व्यक्ति में यदि दृढ़ संकल्प हो, जैसा अभी स्वामी जी कह रहे थे, संकल्प हो, आत्मविश्वास हो, साहस हो और इच्छा शक्ति हो, तो व्यक्ति बड़े से बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। राष्ट्रपति जी का उत्तर प्रदेश के एक बेहद सामान्य परिवार से निकलकर देश के प्रथम नागरिक के रूप में उनकी यात्रा हम सभी के लिए एक प्रेरणा का कारण है। जिस विश्वविद्यालय के नाम के साथ ही महर्षि पतंजलि का नाम जुड़ा हो, वहां आकर निश्चित रूप से मैं गर्व का अनुभव कर रहा हूं। राजा भोज ने महर्षि पतंजलि की सराहना करते हुए कहा है, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैदकेन योग पाकम रोतमम पर्वन मुनीनाम पतंजलि प्रांजलि रानतो अस्मि। अर्थात मन की चित्त वृत्तियों को योग से, वाणी को व्याकरण से और शरीर को अशुद्धियों को आयुर्वेद द्वारा शुद्ध करने वाले मुनियों को सर्वश्रेष्ठ महर्षि पतंजलि को मैं दोनों हाथ जोड़कर नमन करता हूं। आज हम जहां एकत्रित हुए हैं, ये वो स्थान है जिसने दुनिया भर में योग के प्रचार प्रसार को एक नया आयाम और एक नया अवतार दिया है। एक नया विस्तार भी इस भूमि ने देने का काम किया है। मैं इस भगीरथ कार्य के लिए, जिन्होंने योग को पूरी दुनिया के अंदर ले जाने का काम किया है, आदरणीय स्वामी रामदेव जी और उनके साथ इस विचार क्रांति को आगे बढ़ाने में जुटे असंख्य योगाचार्यों और स्वयंसेवकों का आभार प्रकट करता हूं। जिस प्रकार महर्षि दधीची के तप का उपयोग कर वज्र का निर्माण हुआ, उसी प्रकार स्वामी रामदेव अपने संघर्ष और तप से प्राणायाम करते अध्यात्म और स्वदेशी चिंतन की पताका को आज पूरे विश्व के अंदर फहराने का काम कर रहे हैं। साथ ही इस अवसर पर मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा आचार्य श्री बालकृष्ण जी का, जो कि अपने प्रबंधन कौशल तथा आयुर्वेद के ज्ञान में इस भारतीय चिकित्सा पद्धति और योग क्रांति को पूरे विश्व में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज योग भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में दुनिया भर में इस सत्य को पुनर्स्थापित कर रहा है कि भारतीय परंपराएं, भारतीय दर्शन और हमारे ऋषि मुनियों द्वारा अपनाई और तय की जीवन पद्धति कितनी वैज्ञानिक और हितकारी थी। आज योग का फायदा उठाकर दुनिया भर में लोग न केवल अनेकों असाध्य रोगों पर विजय पा रहे हैं, बल्कि मॉडर्न लाइफस्टाइल के कारण उपजी समस्याओं को दूर करने में भी योग जो है कारगर सिद्ध हो रहा है। योग केवल शारीरिक ही नहीं, मानसिक और भावनात्मक विकारों को भी दूर करता है। यूं तो योग सदियों से विश्व में अपना डंका बजा रहा है, लेकिन जो ख्याति हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से इसने हासिल की है, वो अपने आप में भूतो न भविष्यति है। ये आदरणीय मोदी जी की पहल थी कि 21 जून 2015 को दुनिया में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। उस दिन से आज तक योग दुनिया के करोड़ों लोगों की दिनचर्या का एक अहम हिस्सा बन गया है और लोगों को निरंतर भारतीय संस्कृति से जोड़ने का काम कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, योगी की तरह दिन रात राष्ट्र सेवा में लीन रहने वाले प्रधानमंत्री जी के योग के किए गए इस अनुपम प्रयास को ये देश सदियों तक याद रखेगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कथन है कि हमें खुद भी योग का संकल्प लेना है और दूसरों को भी इस संकल्प से जोड़ना है। योग से सहयोग तक का मंत्र हमें भविष्य का नया मार्ग दिखाएगा और मानवता को सशक्त करेगा। उत्तराखंड में हम लगातार उनके इस मंत्र पर चलने वाले इसे सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे पथ प्रदर्शक देश की महान विभूतियों में से एक, जिसके बारे में अभी स्वामी जी ने यहाँ से आप सबके सम्मुख अंत्योदय की बात करी, दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो अंत्योदय का मंत्र हमको दिया था, लगातार उसको अपनाकर हम अपनी योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। इस दिशा में हमें सफलता मिली है और हमारी ये यात्रा निरंतर जारी है। हमें पूरा यकीन है कि केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियां, ये भारत शीघ्र ही विश्व गुरु के पद पर पुनर्स्थापित होगा।
हमारी सरकार लगातार इस दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। राज्य में योग तथा इसको बढ़ावा देने के लिए जुटे लोगों का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हमारा उत्तराखंड तो विख्यात ही देवभूमि के नाम से है। हम वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं और करने के लिए संकल्पित है, जिससे योग और भारतीय मूल्यों को विश्व के जन जन तक ले जाया जा सके। आज मैं पूरे गर्व के साथ कह सकता हूं, उत्तराखंड उन सपनों को साकार करने की राह पर आगे बढ़ रहा है जो सपने इसके निर्माण के लिए दौरान देखे गए थे। हमारी सरकार जन आकांक्षाओं की पहचान कर उसके अनुरूप फैसले ले रही है। सीमांत क्षेत्र के दुर्गम इलाके से आने के कारण मैं प्रदेश की सभी समस्याओं को भली भांति जानता हूं। साथ ही एक सैनिक पुत्र होने के नाते, चूंकि मेरा बाल्यकाल सेना के साथ बीता है और आज महामहिम राष्ट्रपति हमारे सेना के सर्वोच्च हैं, मैं उत्तराखंड के सैनिक परिवारों की अपेक्षाओं के और उम्मीदों के लिए पूरी तरह से पूरा करने के लिए प्रयत्नशील हूं। हम निरंतर उन कामों को कर रहे हैं जिनका सीधा सरोकार जनता से है, उनकी भलाई से है। हमने निर्णय लिया है कि 2025 में जब हम राज्य स्थापना के 25 वर्ष का जश्न मना रहे होंगे, तब हम उत्तराखंड को हर क्षेत्र में देश का नंबर 1 राज्य बना लेंगे। नंबर 1 उत्तराखंड का निर्माण हमारा कोई नारा मात्र नहीं है, बल्कि हमारा लक्ष्य है। हम इसे पूर्ण विश्वास है, राज्य की जनता के आशीर्वाद से, हमारे ऋषियों के आशीर्वाद से, साधु संतों के आशीर्वाद से हम इस लक्ष्य को समय सीमा ही प्राप्त कर लेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि मैं भी उनके इस कथन को दोहरा रहा हूं कि आने वाला जो दशक है, जो 20 से 30 का दशक, 21वीं सदी का तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक होगा और इस दशक में आप सभी के सहयोग से हम नई बुलंदियों को छूने का काम करेंगे। प्रदेश की जनता ने हमेशा हम पर विश्वास जताया है और मुझे पूरा आशा और विश्वास है कि हम आगे भी उनका विश्वास और आशीर्वाद हमेशा यूं ही बना रहेगा। अंत में यह प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं कि हम सभी स्वस्थ रहें, एक सुखी व समृद्ध जीवन जिएं, सदैव अपने आप को ऐसे कार्यों में, योजनाओं में सम्मिलित करके रखें जिससे राष्ट्र का विकास सुनिश्चित हो। पुनः आप सभी की तरफ से, अपनी तरफ से, देवभूमि उत्तराखंड के 1,25,00,000 भाई बहनों की तरफ से मैं महामहिम राष्ट्रपति जी का देवभूमि आगमन पर पुनः हृदय की गहराइयों से अभिनंदन एवं स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।